साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी टॉपिक से मानव शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इन सभी की PDF टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा, लार ग्रंथियाँ एंजाइम स्रावित करती हैं। तो आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लारिये एमाइलेज, जिसको टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुप्फर कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो कुप्फर कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो यकृत में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित मिश्रित ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित मिश्रित ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? आप लोग उत्तर दीजिए। तो मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी अग्नाशय। कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अमाशय में उपस्थित प्रधान कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? तो अमाशय में उपस्थित प्रधान कोशिकाएं पेप्सिन, रेनिन और अमाशयी लाइपेज, ये तीनों स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रुधिर में O2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो रुधिर में O2 का परिवहन मुख्यतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रुधिर दाब को मापने का संयंत्र कहलाता है। तो रुधिर दाब को मापने का संयंत्र क्या कहलाता है? तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के प्लाज्मा में उपस्थित हेपेरिन कहाँ संश्लेषित होता है और इसका कार्य क्या है? तो हेपेरिन कहाँ संश्लेषित होता है? ये होता है यकृत में। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है रुधिर का थक्का बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं। तो रिक्त स्थान का आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्प ऑक्सीयता। ऑक्सीजन की कमी को अल्प ऑक्सीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप मानव पेशियों में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप मानव की पेशियों में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन बताइए आप लोग। तो मायोग्लोबिन मानव शरीर में पेशियों में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करता है? तो ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करेगा? हृदय पेशियों का विभवांतर, यानी कि हृदय की गति को मापने का कार्य करता है। ईसीजी का जो फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राफी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ईसीजी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन नंबर 12, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की?
क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। और लैंड स्टीनर ने क्या किया? लैंड स्टीनर ने रुधिर बर्क की खोज की। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि ब्रोन मैरो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मिट्रिल कपाट कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मानव शरीर के जो हृदय होता है उसमें कितने कपाट, कितने जो कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। तो जो दायां कोष्ठक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दायां आलिंद और दाएं निलय के मध्य, राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है? मिट्रिल कपाट पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। अपोहन का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो अपोहन का प्रयोग किस अंग की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे की। क्वेश्चन नंबर 15 में गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मूत्र के पीले रंग का कारण होता है? तो मूत्र पीला क्यों होता है? तो मानव का मूत्र में जो होता है वो यूरोक्रोम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र में यूरोक्रोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। वृक्क का क्या कार्य है? तो वृक्क का क्या कार्य होगा? तो इसका कार्य मूत्र का निर्माण, यूरिया का निष्कासन और उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क पथरी में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है? यानी किडनी की पथरी में किस यौगिक के द्वारा निर्माण होता है? तो किडनी की पथरी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो सबसे लंबी अस्थि पूछी है, तो इसका मतलब हो गया फीमर यानी कि जंघा में। सबसे लंबी अस्थि या फिर हड्डी, ऐसा भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस इन क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है। अब ये हाइपोथैलेमस पूछा है किन क्रियाओं से संबंधित है? तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? ताप नियंत्रण भी होगा, शरीर संतुलन भी होगा, लिंग व्यवहार भी होगा। ये सभी कार्य किसके हैं? हाइपोथैलेमस के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हाइपोथैलेमस मनुष्य के सेरिब्रम के आगे वाले भाग में पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि के पास में। और इसका कार्य क्या होता है? ताप का नियंत्रण, शरीर का संतुलन और लिंग व्यवहार। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डर के समय मनुष्य में किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो डर के समय मनुष्य में कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसमें क्या होता है? आयोडीन होता है।
और थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रावन से हो जाता है। तो वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रावन से क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रोमेगैली रोग हो जाता है। और वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये होता है आपकी पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और इसकी अधिकता जब हो जाती है तो एक्रोमेगैली रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा अंग मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है पूछा है, और किसका पूछा है? मानव नर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव नर में जनन तंत्र शुक्र नलिका भी पाई जाती है, श्वसन भी पाया जाता है, वृषण भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, जो कि मानव नर में नहीं पाया जाता है, ये आपके महिलाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड का निषेचन, क्वेश्चन नंबर 25। अंड का निषेचन किस भाग में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, उदर अंड वाहिनी में अंड का निषेचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, आइरिस के आकार को नियंत्रित करती है। तो आइरिस के आकार को कौन नियंत्रित करती है? क्वेश्चन नंबर 26 का इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली, आइरिस के आकार को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण में उपस्थित, क्वेश्चन नंबर 27, कर्ण में उपस्थित कोष्ठीय उपकरण का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? संतुलन बनाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्जा संधियां की उपस्थिति एक उदाहरण दीजिए। कब्जा संधियों की उपस्थिति का एक उदाहरण दीजिए। तो कब्जा संधियां किसे कहते हैं? जो आपके कोहनी होती है और घुटने होते हैं, यहाँ पर जो जोड़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कब्जा संधियां कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना में पाए जाने वाली कोशिकाओं का नाम बताइए। तो रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनका आप नाम बताएं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि शंकु। जो रेटिना में कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें दृष्टि शंकु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है। कृंतक और छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए 8। कृंतक दांतों को छेदक दांत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचनाएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? वायु कोष्ठ। और ये कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचनाएं। तो क्या वो कहलाई जाएंगी? ये वायु कोष्ठ कहलाई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मनुष्य में
सहायक श्वसनांग है? मनुष्य में सहायक श्वसनांग है, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका सहायक श्वसनांग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। वायुनाल और नासामार्ग दोनों क्या हैं? सहायक श्वसन अंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो इनका जीवन काल आपको बताना है, जिनको हम आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में है आंत म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है बताइए आप लोग। आंत म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज का कार्य क्या है? किसका कार्य? एंटेरोकाइनेज का कार्य। तो इसका कार्य हो जाएगा ट्रप्सिनोजन हार्मोन, ट्रप्सिनोजन को सक्रिय करना, इसका कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। उपास्थि के तरल में कौन सा लवण पाया जाता है? जो उपास्थियाँ होती हैं उनमें कौन सा लवण पाया जाता है? तो सी ए से कैल्शियम। हड्डियों में कैल्शियम पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंश मेखला का एक कार्य है। तो अंश मेखला का कौन सा कार्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंधे का निर्माण करना। ये किसका कार्य है? अंश मेखला का। चलिए, हृदय पेशियों में उपस्थित होता है। तो हृदय पेशियों में क्या उपस्थित होता है? इंटरकेलेटेड डिस्क और बहुसंख्यक केंद्रक, ये दोनों जो हैं किस में उपस्थित होते हैं? हृदय की पेशियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कि हृदय पेशियों में उपस्थित इंटरकेलेटेड और बहुसंख्यक केंद्रक दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। आंतरीय रस का स्रावण कहाँ होता है? तो आंतरीय रस का स्रावण कहाँ होता है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिवर कुहन की दरार से। जो आंतरीय रस होता है, लिवर कुहर की दरार को आंत्र ग्रंथि भी कहते हैं। लिवर कुहन की दरार को क्या कहते हैं? आंत्र ग्रंथि भी कहते हैं। आंत्र ग्रंथि भी कहते हैं इसको। और ये कहाँ पाई जाती है आंत्र ग्रंथि? छोटी आंत की भित्ति में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो वयस्क मानव में बताइए श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 12 सेंटीमीटर। चलिए आज का फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 42 का कौन शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? तो शुद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों तक कौन ले जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। क्या होता है? शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में ले जाती है। चलिए आज के ये 42 बहुत ही महत्वपूर्ण मानव शरीर के टॉपिक से प्रश्नोत्तर थे। ऐसे ही प्रश्नोत्तर हम आपको और लेके आएंगे टॉपिक वाइज। तब तक के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इन सब के क्वेश्चन आंसर और की PDF आपको टेलीग्राम में दी जा सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।